हे व्हाट्सअप एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री रिफ्रेश कुछ नए यूट्यूब वीडियो में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बच्चों की जो कि सीयूटी के थ्रू आईसीआर 2025, जी हाँ, जो एग्रीकल्चर या फिर इसके एलाइड सेक्टर में कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वैसे बच्चे को बहुत सारे डाउट आ रहे थे भैया इस बार तो 750 मार्क के एग्जाम हो रहे हैं, हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है, टॉप 10 बेस्ट आईसीआर अफिलिएटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी की फी कितनी रहने वाली है वगैरह वगैरह। वो सारा जो आप सभी का डाउट है वो सारी डाउट को मैं इस एक ही यूट्यूब वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ऐसे मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ये जो पर्सनल एग्री रिफ्रेश का व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे इस तरह की ढेरों सारी आपकी जो सीनियर्स हैं, जो आपके पिछले बैच है और हमारे जो टीम है वहाँ काम करती है, तो अब इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपका कोई अगर पर्सनल डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप फ्रेशर्स हो या फिर आप पिछले ईयर एडमिशन ले लो, किसी तरह के नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए अपने सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आप किसी भी तरह के अपडेट सबसे पहले एग्री रिफ्रेश के थ्रू पा सको। स्क्रीन पर पहली यूनिवर्सिटी है वो है आईसीएआर की आईएआरआई न्यू दिल्ली पूसा कैंपस। जी हाँ गाइज, ये इसकी रैंकिंग जो है वो 1 है और ये पूसा कैंपस की यूनिवर्सिटी है। दिल्ली में ये पूसा जगह है। अगर इसके बारे में हिस्ट्री आप देखोगे तो ये पहले बिहार में थी, पर जब बिहार में भूकंप आई थी तो उस टाइम में इसको जो है वो पूसा शिफ्ट दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था और उस एरिया का नाम भी पूसा ही रख दिया गया। ठीक है, बाकी इसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1 है। और इसकी जो कट ऑफ की बात करो तो गाइस जैसा कि आप समझ सकते हो, अगर ऑल इंडिया वन रैंक 1 है, इसका कट ऑफ कितना आ सकता है। इसका कट ऑफ अगर 750 के हैं तो 680 से लेके 700 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने वाली है। 680 से 700 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने वाली है, जो मैं आपको अभी फी स्ट्रक्चर बताऊंगा। किसी किसी का सेमेस्टर वाइज भी होगा, किसी किसी का ईयरली होगा। तो इसका जो ईयरली फी है वो 68 की है। इसका जो ईयरली फी है सेमेस्टर वाइज 68 के। इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, फूड आपका इंक्लूड नहीं रहता है। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ किसी में फूड आपका इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रहने वाली है। बाकी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो हमारे स्क्रीन पर है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी रैंकिंग जो ऑल इंडिया रैंक 2 है। इसकी रैंकिंग ऑल इंडिया 2 है। और इसमें अगर फी की बात करूं, और इसकी मैं फी की बात करूं तो अप्रोक्स की फी जो है वो 28 के पर ईयर लगती है। थोड़ी सी ये फीस कम है इसकी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देख सकता है हर एक फील्ड में बीएचयू अपने आप को टॉप पे रखती है। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के फील्ड में सेकंड नंबर रैंक होल्ड करती है। इसकी 28 के जो है वो ईयरली फी है। और एक्सेप्ट फूड, इसमें फूड इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो कट ऑफ की बात करूं, अगर कट ऑफ की बात करूं तो वो अप्रोक्स आपसे बता दूं, कट ऑफ जो है वो इसका जनरल कैटेगरी का 660 प्लस जाएगा। 660 प्लस कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी में। 660 प्लस कट ऑफ जाने वाली है जनरल कैटेगरी में। 600 से 650 से लेके आप मान लो 680 के बीच में यही इसकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, जो आज स्क्रीन पर मैंने तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी को रखा है वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको पीयू के नाम से जाना जाता है। और इसकी रैंकिंग जो है वो 3 है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी रैंकिंग 3 और स्टेट वाइज अगर इसकी रैंकिंग देखेगा तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में फर्स्ट रैंक होल्ड करती है। एग्रीकल्चर के फील्ड में फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्ड करती है। और जो इसकी फी स्ट्रक्चर, अगर मैं फी स्ट्रक्चर बताऊं तो जो पीएयू है इसकी फी स्ट्रक्चर थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे फैसिलिटी आई थिंक और सबके मुकाबले कुछ ज्यादा है। तो 1,05,000 के आसपास या 50,000, 1,05,000 के आसपास इसकी जो ईयरली फी है। ठीक है, ये थोड़ी सी महंगी है और यूनिवर्सिटी की तुलना में जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो आपको अगर कट ऑफ की बात करूं तो 620 मार्क्स चाहिए आपको, 620 मार्क्स प्लस चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, 620 मार्क्स प्लस चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है चौथे नंबर पे वो है जीबी पंत। जीबी पंत गाइस बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग मैंने 4 दे रखी है। और इस यूनिवर्सिटी को मैंने पर्सनली विजिट किया है जब मेरा जो नेशनल डिबेट कंपटीशन था उसमें मैं पिछले पिछले 2-3 महीने पहले गया था। यहाँ पे अच्छी खासी मैंने पोजीशन भी होल्ड की थी, खैर वो अलग बात है। पर जो उसकी यूनिवर्सिटी है मैंने पर्सनली इसको विजिट किया था, तो वो बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है गाइस। एक तरह से मान लो कि वो पूरी गांव बसी हुई है। बहुत लंबा लंबा दूर, बहुत लंबा लंबा सफर करना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पूरी गांव घूमनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। यहाँ अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 68 के पर ईयर फी लगने वाले हैं। 68 के पर ईयर फी लगने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको फूड के चार्ज अलग से देने होंगे। जो फूड के चार्ज है वो आपको अलग से देने होंगे। जो यहाँ इसकी कट ऑफ जाती है वो जाएगी 630 प्लस इसकी कट ऑफ जाने वाली है। 630 प्लस इसकी कट ऑफ जाने वाली है और ये इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में रैंक होल्ड करती है। जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे स्क्रीन पर वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जिसी को जो अलग नाम है वो एचएयू के नाम से जानते हैं, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होगा, एचएयू और सीसीएस एचएयू एक ही यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बस नाम दोनों का अलग अलग है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये फुल नेम है और शॉर्ट नेम है, इसको एचएयू के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें इसकी फी की बात करूं तो गाइस एचएयू की फी जो है वो 650 के आसपास है। एचएयू की फी जो है वो 650, सॉरी, जो एचएयू की कट ऑफ मार्क्स चाहिए, जो एचएयू का कट ऑफ मार्क्स चाहिए
वो आपका रहने वाला है 650। जो एसयू का कट ऑफ मार्क्स है वो 650 रहेगा। और इसकी रैंकिंग जो है ये फिफ्थ रैंक होल्ड कर रहा है। और इसकी अगर मैं फी के बारे में बताऊं तो फी इसका 28K आपको पर ईयर लगने वाला है। ठीक है, 28K इसका पर ईयर है। वहीं जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे स्क्रीन पर है वो है TNAU। TNAU मतलब हो गया तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। गाइज आपको यूनिवर्सिटी मिलती है तो ये मत सोचिएगा कि ये शॉर्ट नॉर्थ ये सब पार्टिसिपेंट आप अपने आप को पार्टिसिपेंट मत कीजिए, आप सीधे फटाफट से इसमें एडमिशन लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पिछले काउंसलिंग में थे जो कहते हैं भैया मेरे को यहाँ TNAU मिल गया, मैं साउथ में जाऊंगा, मैं नॉर्थ से हूँ, खाने की होता है। ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है गाइज, पर्सनली बताऊं, कुछ बच्चे मेरे एडमिशन लिए थे, मैं उनसे फीडबैक लिया था, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता है। ठीक है, इसकी रैंकिंग भी अच्छी है, 6 नंबर पे रैंक होल्ड करती है। इसकी मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 520, जिन्हीं बच्चों का 520 आउट ऑफ 750, जिन बच्चों का 520 या उससे अधिक मार्क्स आता है या थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, तो उन बच्चों को TNAU में एडमिशन आसानी से मिल सकता है। जो इसकी फी वगैरह बताऊं तो फी इसके जो है वो अप्रोक्स वही 40K के आसपास इसके फी लगने वाले हैं। 40K के आसपास के फी रहेंगे, 40 से 50K के बीच में। ठीक है, जो हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बंगलोर। इसकी जो रैंकिंग है वो 7th रैंक पे है, यूएस बंगलोर। आप समझ सकते हैं अगर ये यूएस बंगलोर में तो ये मेन सिटी में यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे जो इसकी कॉलेज लाइफ है वो बहुत ही अच्छे बच्चों की कट रही है, क्योंकि मेरे कुछ बैचमेट्स और मेरे जूनियर्स यहाँ पे हैं जो पिछले बार मेरे काउंसलिंग के थ्रू गए थे, उन्होंने बताया फीडबैक में कि अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से होते हैं। और इसकी जो अगर फी की बात करूं थोड़ी सी टाउन में है तो 80K के आसपास इसकी भी फी है। ठीक है गाइस, और इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जो है वो अप्रोक्स वही 540 मार्क्स के आसपास के कट ऑफ मार्क्स जाते हैं। 540 मार्क्स के आसपास अगर आपको ऐसे प्लस आता है या प्लस माइनस 540 के आसपास आपको आता है तो कहीं ना कहीं आपको यूएस बंगलोर देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है स्कॉच कश्मीर। गाइस ये स्कॉच कश्मीर में आप फोटो थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हो। मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूं क्योंकि मैं स्कॉच कश्मीर से फिलहाल पढ़ रहा हूं। इंडिया की ये फिफ्थ बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में रैंक होल्ड करती है, फिफ्थ बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में रैंक होल्ड करती है। साथ ही साथ इसकी जो MOU है वो WSU के साथ साइन है। WSU ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका MOU साइन है, जहां पे आपको थर्ड ईयर में ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी जो यूजी प्लस वन ईयर की यूजी एंड 1 ईयर की मास्टर डिग्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जाकर कंप्लीट कर सकते हो थर्ड ईयर के बाद। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अलग अलग तरह की प्रोवाइड की जाती है ताकि आप आसानी से फॉरेन में जाकर अपना एडमिशन लेके WSU में एडमिशन लेके अपना यूजी एंड पीजी की मास्टर डिग्री कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसकी मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ अप्रोक्स वही 480 टू 500 के आसपास जिन बच्चों को मार्क्स आएगा उसको स्कॉच कश्मीर में एडमिशन देखने को मिलेगा। इसकी फी की बात करूं 68K इसकी पर ईयर की फी है, एक्सेप्ट फूड आपकी चार्ज आपको अप्रोक्स 3000 के आसपास अलग से लगने वाले हैं। बहुत ही सुंदर कैंपस है इसका। ठीक है गाइस, और जो मेन कैंपस है वो शालीमार श्रीनगर में लोकेटेड है। और जो इसकी बहुत सारे कैंपस है, टोटल 7 कैंपस है इसके, 7 कैंपस इन द सेंस की हॉर्टिकल्चर के अलग कैंपस है, एग्रीकल्चर के अलग कैंपस है। हर एक कैंपस के एक ही पार्ट से एक ही डिवीजन है पर उसके अलग अलग कैंपस है, बहुत बड़े बड़े जगह पर फैला रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। बाकी अगर आपको कॉस्ट मिलता है तो आप यार सीधे मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको हर चीज के लिए गाइड करूंगा। अगर किसी को कॉस्ट नहीं मिलता है या CUT के एग्जाम नहीं दिए हो तो आपको अगर कॉस्ट में एडमिशन लेना है तो आप मेरे को फाइनली डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर आपसे मन में कोई किसी का डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, डिस्कशन करना होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस तरह के मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप ICR या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो तो। बाकी CUT वाले ऑलरेडी मेरे साथ सब्सक्राइब ही है गाइस, रोड टू 1 किया, फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक हिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, जय हिंद।